राधा स्वामी नाम जपा सोई तरे कल गली सब नासो सुख पावे सब ऐसा नाम पार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुदिन जग में जन्म में राधा स्वामी गायक जन्म सुख लगे यही नाम नाम है मन कोनी भजले वैष्णव स्वामी अनुभूति राधा निरख निहार और न कोई लग सके शोभा राधा स्वामी नाम बिना मेरे नहीं पाओगी तुम कोई विश्राम करुण बंद गिरा रस्मी आगे जिन प्रताप जीव जागे पार पार करू नाम सतगुरु पद हम सुनना आदियो नादि जुगतियो नाम संत स्वरूप सुरनियो धाम आवे भोजन नाम लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द बिढ़ाया सुरत बताई कर्म भर से लिया बचाई कोटि कोटि करु बंदना अरब खरब दंड राधा स्वामी बीज गए खुला भगति नश्वर भक्ति सिनाई सबसे न्यारी वेद कथि बंदारी विचारी संत पुरुष एक भाषा संतन का सदा विलासा शोधर दर्शाया गुरुकुले विनम चुरुकुले आदि अलख पुरुष राजा जाए सूरत से सारा किसी पर अडोल कोई पुण्यारा संत सूरत कोई करत विहारा वहाँ से दर से अटल नारी अद्भुत राधस्वामी मोर सुहारी सूरत हुए अति करम करानी पुरुष नहीं जाय समानी कौन रश्मि आगे जिन पर तापो जीव जागे मार मार करू नाम सदगुरु पदम नम सतनाम गिरा रश्मि बार बार कर दूर कर सविनय करू पुकार सारे सब परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरन पुरुषम आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तो सदार बार बार बोलो नाम तारा मनवान जगत पर क्या पुतले नहीं काम मेरी गली जस कृपा करो भगवान गुरुदेव दया करो तुमसे चलो प्रभु मान करो अवरा साथ काम प्रभु राखो मेरी लायो बड़ा राधस्वामी गुरु समरथ अब करो दया पर तपस तुम दया करो मेरे साईं देव प्रेम निदान दुख सुख छुड़ाते नहीं छूटे सब दया करो मेरे साईं देव प्रेम निदान दुख सुख छुड़ाते नहीं छूटे सब
पार पार साधु संगम परम गुरु साधु संगम परम पिता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन राजं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन विश्वचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमो गुरुरधिकं तत्तं गुरुरधिकं तपः तत्तज्ज्ञानात्मनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथः मधुः पदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराधनादिष्टं परमदैवतं गुरुर्नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमशिवदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्तातीतं गगनसदृशं तन्मस्यादिलक्ष्मणम् एकमेतं निमलमचलं सर्वभूतं साक्षीभूतं भवादितं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि जय गुरु नामेर समय हलो वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। पवित्र धर्म ग्रंथ पाठ श्रद्धेय जोगेश चंद्र बैरादा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर गुरुचंद्र श्री हस्तलिखित ग्रंथ सप्तांश ग्रंथ के पाठ जे कार्य तुम्हार विरक्ति ও ক্রোধ আসছে निश्चय যেন তা পণ্ড হওয়ার মুখে। जिस काम में तुम्हें विरक्ति और क्रोध आ रहे हैं निश्चय जानो वह व्यर्थ होने को है।
So do you feel affection or anger in doing any work? No, for sure, it is your under virtue of failure. माधवी नहीं है, मैं पढ़ सकते हैं? जी जी जी, पढ़िए पढ़िए। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्रीमुख निश्रित राजनीति ग्रंथ एक बात, स्वामी के प्रति जागृत प्रेम, लक्ष्य रखो स्वामी के प्रति तुम्हारा प्रेम जागृत और प्रेरणा पुष्ट रहे। वे जिससे तुम्हारे संस्कारों में आदर्श और पारिपार्श्विक की सेवा में उदार होकर वास्तव में उज्जवल हो जाए, उनमें संकोच पैदा न करना, संकीर्ण नहीं बनाना, आत्मपरायणता में निबद्ध नहीं करना, आत्मपरायणता में निबद्ध नहीं करना, सृष्टि यश और शांति तुम दोनों को ही वंदना करेंगे। वाणी संख्या 81। जय गुरु। प्रेम प्रसाद दालदा दादा स्वास्थ्य सदाचार का पाठ करिए। प्रेम प्रसाद दालदा। प्रेम प्रसाद दालदा का संकेत नहीं मिल रहा है। चलार साथी का पाठ करिए। जय गुरु सदे दादा जी, जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के अमीय ग्रंथ चलार साथी से एकांश पाठ। भगवान वास्तविकता में अनजान कल्पना से तुम अपने भगवान को मूर्त करने की चेष्टा नहीं करो। व्यर्थता में चिरात वशन होने का पथ मत बनाओ। जहाँ तुम्हारी सभी या अधिकांश वृत्तियां सार्थक होती हैं, वहाँ अपने प्रयोजन प्रति भक्ति और प्रेम को नियोजित करो। तुम्हारे भगवान वही तुम्हारे बोध में प्रकट होकर प्रकट होंगे। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के भगवान भय नहीं, भ्रांति तुम्हें विपथगामी नहीं बना सकेगी। पेज नंबर 82। जय गुरु सदे दादा जी, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री वर्धा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन उपस्थित सभी ऋतिक देवतागण, पवित्र पंजाधारी कर्मीगण, भक्तिमती माताएं, बच्चों, सभी को यथायोग प्रणाम। रानंदी जय गुरु। आज प्रत्येक मंगलवार की तरह हम लोग प्रातःकालीन इस सत्संग में सम्मिलित हैं और जैसा हम लोग जानते हैं कि आज का विशेषता होती है सरदे पल्लव सरकारदा का वक्तृता। तो हम लोग एक सप्ताह इंतजार करते हैं सरदे पल्लव सरकारदा का, और अभी हम लोग दीपावली मनाए हैं। तो सबसे पहले मैं सबों को अपनी ओर से दीपावली का हार्दिक बधाई, मंगल कामना और प्रभु के चरणों में एकांत प्रार्थना, आप लोग सभी जैसा दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर जाने का एक प्रतीक है, उसी तरह से हम लोगों के मन का भी अंधकार प्रभु के नाम चर्चा के द्वारा बिल्कुल समाप्त हो जाए, इस पथ पर हम लोग अग्रसर रहेंगे। और उसके लिए साधन यही है
जहां हम लोग अभी विराजमान है। ये सत्संग ही हम लोग का वो रास्ता है, वो पथ है, जिस पथ से हम लोग अपने मन की अंधकार को दूर करके और अपनी ज्ञान रूपी प्रकाश को ग्रहण कर सकते हैं। तो आज हमारा जो दीपावली का है, इसमें मैं एक अपने तरफ से एक नया चीज पल्लव सरकार दा जो सुनते हैं, आप लोग को भी एक चीज सुना रहा हूँ। ये जो हम लोग अंधकार को हटाते हैं दीपावली में प्रकाश जला के, तो एक बार अंधकार ब्रह्मा जी के पास जाकर शिकायत किया। ब्रह्मा जी को बोला कि सूरज हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, मैं चाहता हूं स्थिर से रहना, लेकिन सूरज हमको छोड़ता नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले कि क्या किया जाए? बोले कि उनको बोलिए कि मेरा पीछा छोड़ दें। मुश्किल से मैं 8-10 घंटा आराम करता हूँ, देखता हूँ कि फिर समाप्त, उनका आगमन हो गया तो मैं भाग जाता हूँ उनके डर से। तो ब्रह्मा जी सूरज को बुलाए, सूरज को बोले कि भाई तुम क्यों अंधकार को इतना तंग करते हो, उसका पीछा क्यों करते हो? सूरज बोला कि वो झूठ बोलता है, मेरे सामने वो आया कहाँ? सूरज बोलते हैं कि मेरे सामने अंधकार आया कहाँ, वो आएगा तब तो, वो आया ही नहीं है मेरे पास, तो झूठ बोलता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि सूरज रहेंगे तो प्रकाश अंधकार नहीं रहेगा, और अंधकार है इसका मतलब सूरज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग के जीवन में यदि इष्ट हैं तो अज्ञानता रूपी अंधकार नहीं रहेगा, और यदि इष्ट नहीं है तो अंधकार रहेगा ही अज्ञानता रूपी। इसीलिए हम लोग को इस दीपावली से बहुत कुछ शिक्षा लेते हुए आगे का कार्यक्रम बढ़ाता हूं। और उसके लिए सबसे पहले मैं डॉक्टर निवेदिता बंदोपाध्याय माँ से निवेदन करूंगा, माँ आप आएं और एक सुंदर भजन रूपी पुष्प प्रभु के चरणों में अर्पित करें। निवेदिता बंदोपाध्याय माँ, जय गुरु। दादा अटेंड नहीं है अभी, वो कर रही हैं अटेंड। हाँ, आगे ले लीजिए, अभी आ जा रही है। आगे के लिए हम लोग कलकत्ता चलेंगे। कलकत्ता से हमारा अनुरूपा विश्वास माँ उपस्थित हैं, तो आप एक भजन प्रस्तुत करें माँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय जय। उपस्थित सभी दादा माँ को आनंदित जय गुरु, दीपावली की शुभकामनाएं। श्री दादा विरचित एक भक्ति संगीत श्री ठाकुर जी के श्री चरण में मैं निवेदन कर। অগতির গতি তুমি লোকপতি, বাঞ্ছিত প্রাণারাম, প্রণাম তোমার রাতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম। অগতির গতি তুমি লোকপতি, বাঞ্ছিত প্রাণারাম, প্রণাম তোমার রাতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম। অগতির গতি তুমি লোকপতি, বাঞ্ছিত প্রাণারাম, প্রণাম তোমার রাতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম। সকল পথের বিশাল ভুবনে, তোমারই পথ জানি তাহা মনে, সকল পথের বিশাল ভুবনে জানি তাহা, তাহা মনে
যাহা চাই তাই পাই গো সদাই, সেথায় নাই বিরাম। যাহা চাই তাই পাই গো সদাই, সেথায় নাই বিরাম। প্রণাম কোটি প্রণাম, প্রণাম কোটি প্রণাম, প্রণাম কোটি প্রণাম। অগতির গতি তুমি লোকপতি, বাঞ্ছিত প্রাণারাম। প্রণাম তোমার রাতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম, কোটি কোটি প্রণাম। বন্ধন চাই বাধা থাকি তাই, মুক্তি চরণে ছেলে। বন্ধন চাই বাধা থাকি তাই, মুক্তি চরণে ছেলে। অনায়াসে তুমি মুক্তি বিলাও, মুক্তি তখন মেলে। অনায়াসে তুমি মুক্তি বিলাও, মুক্তি তখন মেলে। চলনে বলনে কর্ম সাধনে, যা চাই গুণধাম। চলনে বলনে কর্ম সাধনে, যা চাই গুণধাম। অনায়াসে তুমি দাও তাই আমায়, প্রণাম কোটি প্রণাম। অনায়াসে তুমি দাও তাই আমায়, প্রণাম কোটি প্রণাম। প্রণাম কোটি প্রণাম, প্রণাম কোটি প্রণাম, প্রণাম কোটি প্রণাম। অগতির গতি তুমি লোকপতি, বাঞ্ছিত প্রাণারাম। প্রণাম তোমার রাতুল চরণে, কোটি কোটি প্রণাম। প্রণাম কোটি প্রণাম, প্রণাম কোটি প্রণাম, প্রণাম কোটি প্রণাম। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु अनुरूपमा। बहुत सुंदर भक्ति से भरा संगीत, और हो क्यों नहीं दादा का रचित है। बहुत सुंदर सुरीला कंठ से प्रभु का चरणों में ये जो सुंदर भजन रूपी पुष्प अर्पित किए। अपूर्व माँ, बहुत सुंदर। आपका, आपके पूरे परिवार का मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु माँ, जय गुरु, जय गुरु। जय। अभी निवेदिता माँ शायद नहीं आई हैं, तो बीच में स्वास्थ्य समाचार का विश्लेषण ले लेता हूँ। कमल प्रसाद ठाकुर दा उपस्थित हैं दादा, तो आप। जय गुरु। जय गुरु। आप करिए। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की शिष्ट स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ का 29वां नंबर वाणी का विश्लेषण। ठाकुर जी कहते हैं, शिष्ट ও সুষ্ঠু সৎ যা তাকে গ্রহণ করো, ব্যক্তিত্বে সংগ্রথিত করে নাও তাকে, আর যা আপদ তমসার সৃষ্টি করে বিহিত ধী তৎপরতায় তার নিরসন করে ফেলো, स्वस्ति सार्थक होए उठो। हम लोग सब जानते हैं, एक कहावत है,
रसरी आवत जात है, सिल पर पड़े निशान। तो अभ्यास से, करते रहने से हमारे वो चीज हमारे व्यक्तित्व में, हमारे चरित्र में संग्रथित हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं कि शिष्ट और सुष्ट सत जो है, जो मंगलमय जो है, जो सत है, जो किसी दूसरे को अनिष्ट नहीं करता, शिष्ट और सुष्ट और सत जो है उसको ग्रहण करो। ग्रहण करने के लिए बोले हैं, और इससे उसको ऐसा ग्रहण करो कि वो व्यक्तित्व में संग्रथित हो जाए, व्यक्तित्व में समा जाए, कैरेक्टर बन जाए। तो प्रैक्टिस मैन मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते 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 वो चीज चरित्र में संग्रथित हो जाता है, फिर भूलते नहीं है। जैसे सवेरे उठ के हम लोग उठते ही इष्टवृत्ति का ध्यान आ जाता है, करते करते का अभ्यास करते करते धीरे धीरे जो सदाचार का पालन करते 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 एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वो सोचना ही नहीं पड़ेगा, हाथ उस तरफ आगे बढ़ जाएगा। आदमी हर समय में वो जागृत रहेगा। तो इस तरह से ठाकुर जी कहते हैं कि इस तरह से शिष्ट और सुत और जो सत है उसको तुम ग्रहण करो, और ग्रहण करके अपने व्यक्तित्व में संग्रथित करने की चेष्टा करो, संग्रथित कर लो। और जो तुम्हारा विपद आपद तमसा इस सब का सृष्टि करता है, जो ऐसा अभ्यास कुअभ्यास कुखाद्य जो आपद और तमसा का, तमसा मतलब अंधकार को सृष्टि करता है, जीवन में अशांति ला देता है, ऐसे चीजों को निरसन करो। विहित धीत तत्परता के साथ में, धैर्य के साथ में, विहित भाव से उसको निरसन करो। शास्ति सार्थक हो उठो, सस्ती तुम्हारे जीवन में सार्थक हो उठेगा। ठाकुर जी कितना सुंदर से बोले हैं कि हमें अभ्यासरत रहना है और हरदम अच्छे गुणों को, अच्छे भावों को, अच्छे सदाचार नीतियों को हरदम पालन करते हुए चलना है और जानने की भी कोशिश करना है। तो आज इसकी व्याख्या में आज इतना ही। सबको दीपावली का मेरा अभिनंदन और सबको बधाई, और परम पिता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबका जीवन प्रकाशमय हो। सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। कमलदास बहुत सुंदर आप विश्लेषण करते हैं। विपदा तमसा अशांति लाने वाला जो भी हमारे सामने आता है उसका निरसन करना है। और इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल हम लोग सभी जानते हैं। गोपाल चंद्र विश्वास जो प्रेसिडेंट थे, वो पान में जर्दा खाते थे और उनका एक बार बीपी बढ़ गया। वो हम लोग उत्सव कर रहे थे, वही आए थे, उनका बीपी बढ़ गया बहुत ज्यादा, बहुत अशांति फील करने लगे। तो उनको ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पान में जो जर्दा काला पीला खाते हैं ना, वो आप खाली छोड़ दीजिए, वो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। वो गोपाल दा बोले कि छेड़ दिलाम, बस उसी दिन वो छोड़ दिए। और इसके बाद मैं जब देवघर गया, फिर बात किया कि दादा आप पान में जो जर्दा खाते थे वो छोड़े? तो बोला ना छेड़े दिलाम, छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, उसी दिन से छोड़ दिए। तो यही है हम लोग का साधना। जो चीज से हमारा जीवन में विपदा शांति आती है उसको छोड़ना है, यही साधना है। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर। आप स्वस्थ रहें, मंगलमय आपका जीवन हो। पारिवारिक मंगल कामना के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। अभी उड़ीसा से मैं समीर बसंतिया दा को आमंत्रित करता हूँ। दादा आप उपस्थित हैं? समीर दा। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। सुंदर मनवा प्रभु के नाम तू गाले,
सौंपे जीवन उन्हीं के हवाले। नैया पार लगा ले मनवा प्रभु के नाम को गाले। मनवा प्रभु के नाम तो गाले। मनवा प्रभु के नाम तो गाले। सौंप ये जीवन उन्हीं के हवाले। सौंप ये जीवन उन्हीं के हवाले। नैया पार लगा ले मनवा प्रभु के नाम तू गाले। क्या जाने तू प्रभु की माया, इस पल धूप तो उस पल छाया। क्या जाने तू प्रभु की माया, इस पल धूप तो उस पल छाया। अवसर ऐसा अवसर ऐसा फिर न मिलेगा। अवसर ऐसा फिर न मिलेगा। जीवन सफल बना ले मनवा प्रभु के नाम तू गाले। मनवा प्रभु के नाम तू गाले। क्या देगी दुनिया दस रंगी, क्या देंगे साथी संगी। क्या देगी दुनिया दस रंगी, क्या देंगे साथी संगी। हरि नाम रस पी मत वाले, हरि नाम रस पी मत वाले। हरि नाम फल खा ले मनवा प्रभु के नाम तो गाले। मनवा प्रभु के नाम तो गाले।
रात बिरानी दिवस बिराना रात बिरानी दिवस बिराना उस पर काल करे मन माना रात बिरानी दिवस बिराना उस पर काल करे मन माना ठाकुर जी की ठाकुर जी की चरण पकड़ ले ठाकुर जी के चरण पकड़ ले बिगड़ी सभी बना ले मनवा प्रभु के नाम तो गाले मनवा प्रभु के नाम तो गाले सौंपे अपने इस जीवन को सौंपे जीवन उन्हीं के हवाले नैया पार लगा ले सौंपे जीवन उन्हीं के हवाले सौंपे जीवन उन्हीं के हवाले नैया पार लगा ले मनवा प्रभु के नाम तू गाले मनवा प्रभु के नाम तू गाले मनवा प्रभु के नाम तू गाले जय गुरु जय गुरु जय गुरु समीरदा जय गुरु। क्या भजन और शब्द नहीं है मेरे पास। समीरदा आपने ऐसा भजन प्रस्तुति किया वो भावुक कर देने वाला इतना समर्पित भजन एक एक लाइन इसका हम लोग जो भी सत्संग कर रहे हैं ऐसा लगता है कि सत्संग का सारा निष्कर्ष सारा निचोड़ आप इस भजन के माध्यम से हम लोग को प्रस्तुत करके दिखाए हैं। दादा मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत बहुत प्रभु के चरणों में आपका स्वस्थ जीवन के लिए पूरे परिवार का मंगल कामना के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। बसंता अद्भुत अपूर्व गजब माइंड ब्लोइंग जो भी शब्द कहा जाए कम है। बहुत सुंदर। जय गुरु दादा जय गुरु। क्षमा करेंगे सिन्हा। और इसके बाद हम डॉक्टर निवेदिता बंदोपाध्याय उपस्थित हो गई हैं। दादा जय गुरु। निवेदिता बंदम आ गए हैं। उनसे निवेदन करने दे बाद में प्रतिक्रिया में बोलिएगा समय को देखना है ना। जय गुरु। डॉक्टर निवेदिता बंदोपाध्याय माँ उपस्थित हैं तो माँ आप भजन प्रस्तुत करें। जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय। ये गाना विद्यमान सिंह जी की लिखा हुआ है और कंपोजिशन है परम पूज्य श्री आचार्य देव। शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे हो
शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, तुमसे मेरी रागिनी हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, तुमसे मेरी रागिनी हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। अब नहीं मैं दर दर खोजूं, तुम बिन कौन जिससे रीझूं। अब नहीं मैं दर दर खोजूं, तुम बिन कौन जिससे रीझूं। मगन तुम्हारे दर्श में से, मगन तुम्हारे दर्श में से, हो गई अनुरागिनी, हो गई हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, तुमसे मेरी रागिनी हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। प्रीतम मेरे आत्म सलीला, अंतर मन में करते लीला, करते लीला। प्रीतम मेरे आत्म सलीला, अंतर मन में करते लीला, करते लीला। प्रेम सुधारस पान करके, प्रेम सुधारस पान करके, हो गई अनुरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, तुमसे मेरी रागिनी हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। टूट गई पीछे के बंधन, मैं तुम्हीं से करके समाधान। टूट गई पीछे के बंधन, मैं तुम्हीं से करके साधन। प्रिय चरण की सेवा करके, प्रिय चरण की सेवा करके, हो गई अनुरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, तुमसे मेरी रागिनी हो गई मैं बैरागिनी,
बैरागिनी हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। निवेदिता माँ, आपका तो भजन एक से एक होता ही है, और आज प्रभु का विशेष कृपा है। इतना सुंदर सुंदर भजन का प्रस्तुति आप लोग सेलेक्ट कर करके लाए हैं, बहुत सुंदर। प्रभु के लिए बैराग्नि होना बहुत बड़ी बात है, जीवन का साधना ही यही है, ईश्वर के लिए बैराग्नि होना। लेकिन ठाकुर जी इस बार दया करके आए हैं, हम लोग को घर संसार से बैराग नहीं लेना है, घर संसार को संभालते हुए भी प्रभु के लिए बैराग्नि बनना है। बहुत सुंदर अपूर्व भजन माँ, आपका आपके पूरे परिवार का मंगल कामना के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं अपने प्रिय ममता मई पूनम अग्रवाल माँ से अनुरोध करूंगा। पूनम माँ, आप आए और एक भजन प्रस्तुत करें। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु, जय। सभी उपस्थित दादा माँ को मेरा हार्दिक जय गुरु। मिटा रे अंधेरे घन घोर, जगमग आज हूँ, नया उजियारा छाया है, नया उजियारा छाया है, देखो हुआ है नया भोर, देखो हुआ है नया भोर, मिटा रे अंधेर घन घोर, जगमग आज हूर, मिटा रे अंधेर घन घोर, जगमग आज हूर, नया उजियारा छाया है, नया उजियारा छाया है, देखो हुआ है नया भोर, देखो हुआ है नया भोर, मिटा रे अंधेर घन घोर, जगमग आज हूर, मिटा रे अंधेर घन घोर, जगमग आज हूर, मंद मंद आज बहत समीर, सुगंध छायति मन भावन रे, हरि चरणन की आहट से गूंज रहा देखो आंगन सारे, मंद मंद आज बहत समीर, सुगंध छायति मन भावन रे, हरि चरणन की आहट से गूंज रहा देखो आंगन सारे, युगों से बेहाल तरसांतर बना था बंजर वीरान पड़े, युगों से बेहाल तरसांतर बना था बंजर वीरान पड़े, सींच लिया अमृत रस से प्रभु, सींच लिया अमृत रस से प्रभु, पाषाण जीवन पल में उबारे, पाषाण जीवन पल में उबारे, पाषाण जीवन पल में उबारे, मिटा रे अंधेर घन घोर, जगमग आज हूर, मिटा रे अंधेर घन घोर, जगमग आज हूर, नया उजियारा छाया है, नया उजियारा छाया
देखो हुआ है नया भोर, देखो हुआ है नया भोर, मिटा रे अंधेर घनघोर, जगमग आज हो। अन्न रूप बस कण कण में, मन क्रम वचन से है वो परे, पलट दिया मोह भंवर का घेरा, काट जाल सब छिन्न करे। अन्न रूप बस कण कण में, मन क्रम वचन से है वो परे, पलट दिया मोह भंवर का घेरा, काट जाल सब छिन्न करे। सबसे सुंदर है सर्वोत्तम, दूजा नहीं प्रभु से मन मेरे, सबसे सुंदर है सर्वोत्तम, दूजा नहीं प्रभु से मन मेरे। ठाकुर दयाला किया है उजाला, ठाकुर दयाला किया है उजाला, प्रीत से चित हर जीवन रे, प्रीत से चित हर जीवन रे, प्रीत से चित हर जीवन रे, मिटा रे अंधेर घनघोर, जगमग आज होर, मिटा रे अंधेर घनघोर, जगमग आज होर। नया उजियारा छाया है, नया उजियारा छाया है, देखो हुआ है नया भोर, देखो हुआ है नया भोर, मिटा रे अंधेर घनघोर, जगमग आज होर। नया उजियारा छाया है, नया उजियारा छाया है, देखो हुआ है नया भोर, देखो हुआ है नया भोर, देखो हुआ है नया भोर। जय गुरु दादा, सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु पूनम्मा, जय गुरु। बहुत सुंदर। आज तो सही में प्रभु का विशेष कृपा है, विशेष कृपा। इतना सुंदर सुंदर समर्पित भजन, हृदय स्पर्शी और ज्ञानात्मक जो भी आज भजन प्रस्तुत हुआ है, ठाकुर दयाला दिया है उजाला। जो भी आप जो एक एक पंक्ति इसका जो है ना, हम लोग का जीवन में इम्प्लीमेंट करने लगा। इतना सुंदर भजन के माध्यम से इसमें संदेश छिपा हुआ है जो अद्भुत है, अद्भुत। और आपका गाने का जो राग है, शैली है, बहुत सुंदर, आकर्षित लगता है माँ। और बहुत सुंदर इस भजन के माध्यम से हम लोग को एक संदेश भी मिला। तो मैं आपका और आपके पूरे परिवार का मंगल कामना के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ माँ। जय गुरु, जय गुरु। और अब हम आगे एक लास्ट भजन कीर्तन जो भी है, प्रकाश दा उपस्थित हैं, डॉक्टर प्रकाश कुमार दादा आप उपस्थित हैं तो कीजिए दादा, भजन कीर्तन जो भी आपको अच्छा लगे। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु दादा। थोड़ा कोशिश करेंगे कि 8 बजे पर हम लोग पल्लव दा को बुला लें तो उनका बात भी सुनने को मिलता है 5-6 मिनट टाइम है दादा, करिए, समय का ध्यान रखिएगा। जय गुरु। दादा समय का ध्यान रखा जाएगा, गीत संगीत में थोड़ा 1-2 मिनट आगे हो सकता है दादा, क्षमा चाहते हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लेकिन रेडी तो आप रहिए, रेडी होने आप 2 मिनट तो आप ले लिए, रेडी हो रहिए। पहले बोल के भाव थोड़ा बिगड़ जाता है दादा, पहले बोल देते हैं थोड़ा भाव बिगड़ जाता है। जय गुरु। संगीत भाव से होता है दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। भजन दीपाली।
सदैव प्रीतम दा की सुंदर रचना। प्रिय चाह में सब कुछ अपना, प्रिय चाह में सब कुछ अपना, देने को आसान, प्रेम की ऐसी है पहचान, प्रेम की ऐसी है पहचान। ये चाह में सब कुछ अपना, ये चाह में सब कुछ अपना, देने को आसान, प्रेम की ऐसी है पहचान, प्रेम की ऐसी है पहचान, प्रेम की ऐसी है पहचान, प्रेम की ऐसी है पहचान। ये चाह में सब कुछ अपना, ये चाह में सब कुछ अपना, देने को आसान, प्रेम की ऐसी है पहचान, प्रेम की ऐसी है पहचान, प्रेम की ऐसी है पहचान, प्रेम की ऐसी है पहचान। चले जहाँ भी फिरे जहाँ भी, रहता मन में प्रिय कथन, सजल तान में एक तान में, चलता है बस प्रिय मनन, चलता है बस प्रिय मनन। अगर हम परम प्रेम में ब्रह्म दयाल जी को प्रेम करते हैं तो ये प्रेम की परिभाषा प्रति प्रत्येक के साथ शेयर कीजिए। कहना है चले जहाँ भी फिरे जहाँ भी, रहता मन में प्रिय कथन, सजग प्राण में एक तान में, चलता है बस प्रिय मनन, चलता है बस प्रिय मनन। इष्ट स्वार्थ में पूर्ण प्रबल, इष्ट स्वार्थ में पूर्ण प्रबल, इष्ट स्वार्थ में पूर्ण प्रबल, नहीं कोई और ध्यान, प्रेम की ऐसी है पहचान, प्रेम की ऐसी है पहचान, प्रेम की ऐसी है पहचान, प्रेम की ऐसी है पहचान। रहे जो सुख में पड़े जो दुख में, कब नहीं होती अनुगति, कष्ट काल भी महाकाल भी, आबाद कर दे जीवन गति, आबाद कर दे जीवन गति। चढ़े जो सुख में पड़े जो दुख में, कम नहीं होती अनुरति, कष्ट काल भी महाकाल भी, कर्ण कर दे पूर्ण गति, आबाद कर दे जीवन गति। द्वंद्व विघ्न और बाधाओं का, हमारे जीवन में द्वंद्व विघ्न और बाधाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारा प्रेम अधूरा रह जाएगा। कहना है द्वंद्व विघ्न और बाधाओं का, द्वंद्व विघ्न और बाधाओं का, नहीं कोई स्थान, प्रेम की ऐसी है पहचान, प्रेम की ऐसी है पहचान। भक्ति मीरा की तरह भक्ति
शबरी की तरह, भक्ति सुदामा की तरह अनुरागी होकर अपने जीवन को धन्य और सार्थक करते हैं। कहना है भाव बिना नहीं भक्ति सुहाई, और बिना गुरु के ज्ञान नाई। भाव भक्ति का परम शक्ति का गुण सभी का प्रिय कहो, जो मंगलमय परम प्रेममय, प्रेम उन्हीं से मंगल हो, प्रेम उन्हीं से मंगल हो। भाव भक्ति का परम शक्ति का मूल सभी का प्रिय उपभोग, जो मंगलमय परम प्रेममय, उनसे ही तो मंगल हो, उनसे ही तो मंगल हो। प्रिय परम से ही अनुराग, प्रिय परम से ही अनुराग, प्रिय परम से ही अनुराग। जीवन का उद्धार प्रेम की ऐसे है पहचान, प्रेम की ऐसे है पहचान, प्रेम की ऐसी है पहचान, प्रेम की ऐसे है पहचान। ये चाह में सब कुछ अपना ये चाह में सब कुछ अपना, इस चाह में सब कुछ अपना, देने को आसान। प्रेम की ऐसी है पहचान, प्रेम की ऐसे है पहचान, प्रेम की ऐसी है पहचान, प्रेम की ऐसे है पहचान, प्रेम की ऐसी है पहचान, प्रेम की ऐसे है पहचान। जय गुरु दादा, समय ज्यादा हो गया तो क्षमा चाहता हूँ। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु दादा। जानते हैं, जो विद्यार्थी तेज होता है ना, टीचर उसी पर ध्यान ज्यादा रखता है, और कपड़ा धोया हुआ पर ही आयरन चलता है, और साल भर पढ़ने के बाद 3 घंटा में परीक्षा देना पड़ता है। ये सब सच्चाई है। इसलिए प्रकाश दा, ये सब जो होस्टिंग है उसको कुछ कहना है। आपका जो सुंदर भावपूर्ण और लास्ट में जो समापन होता है वो अद्भुत होता है। और आप आज का भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से भी जो किए, हम लोग को केंद्र से सीखना पड़ता है। केंद्र से सीखते हैं, जिनका जो टाइम होता है ना, बस उस समय तुरंत रेडी रहते हैं। बस वही एक संकेत होस्ट के नाते किया हूँ। और आपके लिए तो पूरा सत्संग जगत माने आपका दीवाना है, आपका भजन कीर्तन सुनने के लिए। तो बहुत सुंदर दादा प्रकाश दा, और आपका, आपके पूरे परिवार, आपके साथ बच्चों, सबों का मंगल कामना करते हुए प्रभु के चरणों में कांत प्रार्थना करता हूँ आपका स्वस्थ दीर्घायु जीवन के लिए। जय गुरु। और जय अब हम गुरु। लोग, श्रद्धे राधे श्याम सिन्हा दा, जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु दादा। आज हमारे बीच श्रद्धे काजोल सरकार दा अस्वस्थ होने की वजह से नहीं रह पाएंगे, और वो मुझे अभी मैसेज किए हैं। और आप गया की पवित्र भूमि से पवित्र पंजाधारी कर्मी 100% ऋत्विक श्रद्धे राम सूरज सिंह दा को आमंत्रित कर लीजिए दादा, वो आज हम लोग के बीच रहेंगे। जय गुरु, जय गुरु। तो बहुत सुंदर, बहुत दिन के बाद आज हम लोग को मौका मिलेगा श्रद्धे राम सूरज सिंह दा का कुछ इस आलोचना सुनने का। और जैसा आप लोग सभी जानते हैं, कलयुग का केवट हमारा राम सूरज सिंह दा है। आचार्य देव का चरण पखारने का जिनको संयोग मिला है इस कलयुग में, उनका नाम है राम सूरज सिंह। ऐसे भक्त, ऐसा कलयुग का सौभाग्यशाली, प्रभु का विशेष पार्षद, पवित्र पंजाधारी कर्मी SPR श्रद्धेय राम सूरज सिंह दा, जो गया से हैं। इसलिए मैं उनको अग्रज भी कहूंगा, गया का मैं भी हूं। इसलिए हम अपने अग्रज अति श्रद्धेय राम सूरज सिंह दा को सादर आमंत्रित करता हूं। दादा आप आए और प्रभु का इस चर्चा से हम लोग को
उद्बोध करें दादा राम सूरदा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। सभी को जय गुरु। आवाज जय मिल रही है दादा? खूब सुंदर खूब सुंदर। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। त्वाम इष्टम हितोत्तमम से विग्रहम वैशिष्ट पूर्वकम समस्त कार्तकम एकाचारणम श्रोत्रम त्वाम ईश्वरम प्रकटपरायणम निखिल जगजीव जीवन विचिस्वंदतम व्यक्तावत्स्वरूपम परम दैवतम नरम नारायणम मत कुरुम कोल से ही बावन शरीरम राम कृष्ण बुद्धेशु मुहम्मद रूपायतम चैतन्य राम कृष्णानुकूलम पूर्णतनि पूर्णम शास्त्रवर्तमानम व्यक्ति दंपति के समाज राष्ट्रोद्धारणे अजनयाजनिष्ठवृत्ति स्वस्थनि प्रवर्तकम प्राज प्रतिच्छ नियंत्रणे वर्ण असमानुसात्कम आर्तिरायणम आज के स्थित्व ध्वनि निकेतनम आर्ज भूमि धूलि पावन चिदानंदकम सकल शिल्प विज्ञानितम पूर्णम प्रणानम प्रार्थकम धर्मगणानि त्रस्त भुवने वृद्धि घोरणे सकल व्याध व्यामोहर सर्वधर्मम स्थापकम आपुर्यंतम मिष्टभेकम द्वितीयकम जुगादर्शनमोत्तम प्रेमोच्छलर्भ बुद्धतम मन मन्मथम नवीन विचित्र लीलकम विस्मिलन हमन नवीन वेदायं कमिनाग रण तांडव द्रोह क्षुब्धे क्लिष्टे बिलिष्टे लोके अभिधत्मलिच्छाचार अपुल्दिक मंडले जीवन व्याधि कलकं मित्रामित पलभम कल की रूपम नवामि विप्लाडम कमत कराळम पुरुषोत्तमम पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम वंदे लोक तिलकं सात्वत वार्ता विभूषणम अमर कीर्ति उत्सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनं प्रणय प्रमदयाग दीपनं वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम परम प्रेममय जो पुरुषोत्तम समस्त प्राणियों के जीवन के आधार जीवनाधिपति परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को प्रणाम करता हूँ। परमराध्या जगत जननी लीला संगनी को मैं प्रणाम करता हूँ। परम पूजपाद श्री श्री बड़ौदा को प्रणाम करता हूँ। परम पूजपाद श्री श्री आचार्य देव को प्रणाम करता हूँ। समस्त इस परिवार के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आज के इस पवित्र ऑनलाइन सत्संग में समस्त जितने भी पवित्र पंजाधारी कर्मी हैं, हमारे ऋतिक देवतागण, याजक, धर्जू, कर्मी वृंद और जितने भी है इष्टनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, सभी को मैं जय गुरु प्रणाम करता हूँ। हाँ, जय गुरु। तो आज बहुत सौभाग्य है मेरा कि आज मुझे कुछ आप लोगों के सामने अपनी अनुभूतियों को शेयर करने का जो अवसर प्रदान हमारे अमरीश अग्रवाल दा के द्वारा प्राप्त हुआ। अभी अभी ये शुभ दीपावली की रात्रि समाप्त हुई है और आज एक नया सवेरा जो ये प्रकाशोत्सव हम लोगों को संदेश दे गया कि आप लोगों के जीवन में इसी तरह का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश और जितने भी चीजों की कमी है उन सब का प्रकाश आप सबों के जीवन में प्राप्त होता रहे। हमारे श्रद्धेय राधे श्याम सिन्हा दा इतना सुंदर ढंग से परिचालना करते हैं और इनको देखकर ही मन गदगद हो जाता है, तृप्त हो जाता है। इतने सुंदर ढंग से जो प्रभु का संचालन करते हैं इस पवित्र सत्संग का, बहुत अच्छा लगता है। और दादा इसमें युक्त जितने भी हैं, इसके आयोजक श्रद्धेय अशोक चौरसिया दा से लेकर के जितने भी हैं जो इसमें युक्त हैं, वे धन्य हैं, उनका जीवन धन्य है। क्योंकि हमारे जन्म जन्मांतर के
पूर्व पूर्व जन्म जन्मों का न जाने कोई पुण्य फल ही होगा कि इस जीवन में परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। और आप लोग जो इसमें अपना समय दे करके जो एक ठाकुर जी का ये मिशन को इतना सुंदर ढंग से जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जन जन का जो उद्धार हो रहा है, घर परिवार जो बिखर रहा था वो एक सुंदर परिवार, सुसंगठित परिवार में परिणत हो रहा है। ये बहुत ही ठाकुर जी की कृपा आप लोगों पर है, आप लोगों का जन्म जन्मांतर का ये पुण्य का प्रभाव है कि आप लोग इसमें युक्त होकर लोगों को इस चलन में चलने के लिए इतना सुंदर ढंग से प्रेरित कर रहे हैं। दादा बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग धन्य हैं। और जो अभी इतना सुंदर ढंग से माँ लोग जो भजन गाई, मैं बन रही गई अनुरागिनी, और अभी अभी जो पूनम माँ जो एकदम सामयिक नया सवेरा हुआ, नया भोर हुआ, तो बिल्कुल सामयिक लग रहा था कि वास्तव में एक बहुत घना अंधेरा छटा है और सुंदर भोर हम लोगों को मिला है, प्राप्त हुआ है जीवन में, बहुत अच्छा लगता है। तो परमपिता परमेश्वर ठाकुर जी जीवों के कल्याण के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए इतना सुंदर एक सूत्र दिए, मार्ग प्रशस्त किए, करे प्राणी, अरे मनुष्य, तुम लोग इस पथ पर चल करके अपना गंतव्य प्राप्त कर सकते हो। जीवन का गंतव्य है ईश्वर की प्राप्ति, और जीवन का उद्देश्य है अभाव को भगा देना, चाहे जिस चीज का अभाव हो, ज्ञान का अभाव हो, धन का अभाव हो, स्वास्थ्य का अभाव हो, चाहे जिस चीज का अभाव हो, उन सबों का अभाव को दूर करने का एक सूत्र प्रदान किए ठाकुर जी दया करके। और उन्होंने बताया, परिभाषा दिया, हम लोगों को हमसे परिचय कराया, सबको बचाना, अपने बचना, इसको ही तू धर्म समझना, धर्म में सभी बसते बढ़ते संप्रदाय को धर्म न कहते। तो ये संभव कैसे हो सकता है? आसान है बहुत कहना, सबको बचाना, अपने बचना। आज का परिवेश तो ऐसा नहीं है। आज का परिवेश है कि कोई बचे चाहे मत बचे, हम बचें, कोई बचे या न बचे, हम बचें। तो कहा गया है, बहुत सुंदर ढंग ये तुलसीदास जी ने ये किया है, से सुमति कुमति सब के उर रहे ही, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सुमति आएगी कहां से? सुमति आती है सदगुरु के सानिध्य में जाने से, सदगुरु को ग्रहण करने से सुमति आती है। और कुमति कैसे? देखिएगा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं से साउंड आ रहा है दादा। अमरीश अग्रवाल दा, देखिए तो किनका माइक डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा। सुनो, हाँ आप लोग चुप रहिएगा। सॉरी दादा, लगता है कि इधर से आ रहा था। जी जी जी, जय गुरु। तो सुमति कुमति सब के उर रहे ही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो सुमति आएगी कहां से? जब तक सदगुरु ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर में सुमति नहीं आएगी।
और जब तक सुमति नहीं आएगी तब तक हमारा गंतव्य प्राप्त नहीं होगा। जो गंतव्य हमारा है ईश्वर की प्राप्ति, हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं कि हम लोग यात्रा के क्रम में कभी कभी ऐसे जगह में पहुंच जाते हैं जहां हम लोग को पता नहीं रहता है कि किधर जाना है। 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, और वहां पर लगता है कि हम किधर जाएं। कोई व्यक्ति वहां पर आते हैं और हम पूछते हैं कि भाई हमको बोकारो जाना है, कैसे जाएं? तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग को पता भी नहीं रहता है, वो बता देते हैं कि इधर चाहिए, और हम भटक जाते हैं। और कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो बताते हैं कि भाई इस रास्ते से जाकर के आप बोकारो जा सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी इसी तरह की बात है जो ठाकुर जी बताए हैं कि मन सिद्ध नहीं मंत्र दे मरे मारे करे है। तो आज इस तरह की बातें हैं, हम लोग भटक रहे हैं, लोग भटक रहे हैं। लोगों का जो पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन जो इतना विखंडित हो गया है, उसका कारण यही है, सद्गुरु ग्रहण नहीं कर किया। जहां तहां जैसे तैसे कर करके अपने जीवन को इतना विकृत कर दिया कि जीवन उनका अंधकार में हो गया। तो हम लोगों को जो सूत्र दिए हैं ठाकुर जी बचने बढ़ने का, लाइफ एंड ग्रोथ का, इस रास्ते से ही चल करके हम लोग अपने जीवन को, सामाजिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को सुंदर सुखमय बना सकते हैं। ठाकुर जी सबको बचाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे, किसी का कष्ट नहीं देख सकते थे। ठाकुर जी किसी का भी कष्ट नहीं देख सकते थे। एक छोटी सी निकृष्ट जीव के बारे में भी कहते हैं कि जितने दिनों तक तुम्हारे मन और शरीर में व्यथा लगती है उतने दिनों तक तुम एक चिट्ठी के निराकरण के भी बारे में सोचो, उसके बारे में भी सोचो, और यदि ऐसा नहीं सोचते हो तो तुमसे हीन और कौन है। ये जो इतना सुंदर ढंग से जो दीक्षा का कार्यक्रम है, जो हम लोगों को जो ठाकुर जी प्रदान किए हैं, उसका एकमात्र उपाय उद्देश्य है बचाने का। जैसे कोई भी माता पिता अपने संतान के प्रति हमेशा चिंतित रहते हैं। ठंडा का टाइम है, बच्चा चला जा रहा है बिना कपड़ा पहने हुए गर्म, माता पिता कहते हैं कि बेटा गर्म कपड़ा पहन लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी, गर्मी का दिन है, लू चल रही है। माता पिता कहते हैं कि बेटा पानी पी लो, नहीं तो लू लग जाएगी। परम पिता हर वक्त क्षण क्षण जो इतना सारा जो हम लोगों को दिए हैं, शाश्वती ग्रंथ जो दिए हैं, पथेर कड़ी दिए हैं, चालार साथ दिए हैं, सत्यानुसरण दिए हैं, इन सारे का उद्देश्य क्या है? हम लोगों को बचाने के लिए, हम लोगों का जो गंतव्य है वहां तक पहुंचाने के लिए। हमारा पारिवारिक जीवन जो विखंडित हो रहा है, चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है, पिता पुत्र में नहीं बन रहा है, पति पत्नी में नहीं बन रहा है, अपने घर का जितने भी सदस्य हैं उन सब का जो रिश्ते नाते हैं वो तार तार हो रहे हैं। इन सबों के निराकरण के लिए परम पिता हम लोगों को जो ये सूत्र दिए कि देखो परिवार कैसा होना चाहिए, ये सब जो है सो जिस तरह से प्रयोगशाला में प्रयोग करके और चीजों को दिखाया जाता है कि देखो ये सूत्र है, और इस तरह से समीकरण करके बना करके
हम कुछ भी बना सकते हैं। उसी तरह से ठाकुर जी अपने पारिवारिक जीवन में हम लोगों को ये दिखा दिए हैं कि परिवार कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए। ये सारे चीज हम लोगों को दिखा दिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम राध्या जगत जननी श्री बर्मा एक पत्नी, एक माँ, एक नारी का जो कर्तव्य होता है उन्होंने दिखा दिया। जो नारी नीति में 180 वानियां दिए, 180 सूत्र दिए, 180 ऐसे पॉइंट दिए कि जहां पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन बिल्कुल विकृत होता है, उन सारे बिंदुओं को वो बता दिए हैं। जिस तरह से मेडिकल साइंस में सभी रोगों का डायग्नोसिस करने के बाद एक मेडिसिन दिया जाता है और सही डायग्नोसिस होने से वो रोग का निराकरण हो जाता है, वो विमुक्त हो जाता है रोग से। उसी तरह से ये समाज में, परिवार में जो विखंडन हो रहा है उसका एक एक बिंदुगत 180 वानियों में दिया हुआ है, सारे सूत्र हैं। परमराध्या जगत जननी श्री बर्मा उन चीज को प्रयोग करके दिखाएं। पत्नी का क्या कर्तव्य होता है पति के प्रति उन्होंने बताया। रात रात भर जाग के प्रभु की सेवा, एक एक क्षण उनके प्रति हमेशा सचेत रहना, हर वक्त उनके बारे में सोचना। तो ये जो दिया है पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर सैकुलुभ्वाम, ये जो सूत्र है कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, पत्नी होनी चाहिए जो मन में रमन करे। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसार, मन के वृत्तियों के अनुसार जो आचरण करे। ठाकुर जी के मन के वृत्तियों के अनुसार ही हमेशा परमराध्या जगत जननी श्री बर्मा अपना आचरण किए हर वक्त। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, और माता के रूप में उन्होंने जिस तरह से समस्त प्राणियों का, समस्त जीवों का, अपने बच्चों का और सत्संग के परिवार के बच्चों का जितना सुंदर ढंग से उन्होंने देख रेख, पालन पोषण, उनके प्रति जो उनका भाव था, ये चाहते हैं कि जितनी भी नारियां हैं उन सबों में यही भाव होना चाहिए। और जो नारी नीति है उसका उद्देश्य यही है कि समस्त जितने भी नारियां हैं उन सब में ये सारे भाव हों, ये सारे चरित्र हों। ऐसे ही जीवन से, ऐसे ही सूत्र प्राप्त करके, इसी चलन से चल करके वो अपना पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन को सुंदर बना सकती है। कितना विसंगति होता है कि एक आदर्शवान नारी और जो आदर्शवान नारी नहीं है, अपने पति परायणा नहीं है, चाहे वो जितना भी पूजा करे, कितना भी पाठ करे, मंदिर में जा करके कितना भी कुछ कर ले, लेकिन यदि उसका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है तो कभी भी वो सुखी नहीं हो सकता है। पति पत्नी में झगड़ा करते, पुत्र पुत्रियां देखे, सर्वनाश के सदर द्वार पर संततियों को रखे, ये सूत्र कितना सुंदर है। ये दादा आपका नेटवर्क का लगता है प्रॉब्लम हुआ या माइक अनम्यूट हो गया दादा। जय गुरु।
दादा कट गया था। जी जी जी। मंदिरों में भीड़ रहती है, बहुत तरह तरह के आयोजन करते हैं, लेकिन परिवार में जाकर के देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे घर में ऐसे, घर घर में मैक्सिमम इस तरह की घटनाएं घटती हैं। तो ठाकुर जी ये सारे सूत्र दिए, पति पत्नी में झगड़ा करते पुत्र पुत्रियां देखे, सर्वनाश के सदर द्वार पर सतियों को रोके। आज जो पढ़ने पढ़ाने का जो ये होड़ लगा हुआ है, खूब पढ़ाएं बच्चों को, बच्चियों, बहुत सुंदर बात है, लेकिन जब चारित्रिक शिक्षा उन्हें प्राप्त नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। ठाकुर जी इन सारी चीजों को हम लोगों को दिए हैं कि इससे सावधान रहो। आज पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, बहुत पैसा अर्जन कर रहे हैं, लेकिन जो ठाकुर जी दिए हैं सूत्र, पत्नी का निष्ठा नहीं पति में, पति का नहीं पत्नी में, टान अर्जन पटु हो चाहे जितना, जीवन उसका नरक समान। तो ये सारे चीज जो सूत्र दिए हैं ठाकुर जी हम लोगों को, ये हम लोगों को जीवन का जो बचने बढ़ने का जो मार्ग है, लाइफ एंड ग्रोथ, बचना बढ़ना सिर्फ बहुत दिन तक बचना नहीं, कैसे बचें और कैसे बढ़े, इन सारे सूत्रों को हम लोगों को दिए हैं। तो दादा समय तो लगता है कि हो गया है जी तो जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत कुछ दिए, हम लोग ले नहीं पाए, ले नहीं पा रहे हैं। ठाकुर जी तो हमेशा देने के लिए सतत प्रयत्नशील है आचार्य परंपरा के रूप में, और यदि हम लोग उसमें से आंशिक भी यदि ग्रहण करते हैं तो जीवन धन्य हो जाएगा। जो हमारा गंतव्य है वो हमें प्राप्त हो जाएगा और हर तरह से हमारा जीवन सुखी होगा। सभी के मंगल के लिए मैं परम पिता से प्रार्थना करता हूँ कि सबका जीवन इष्टमय हो, सभी के संतान संतति उत्तरोत्तर वृद्धि के पथ पर चलें, इष्ट के चलन में चलें, अपना माता पिता की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों का कहना माने, और जो आचार्य देव का, पूजनीय अमीन बाबू का जो ये मिशन है डीपी वर्क, उसमें लग करके और उस मिशन को पूरा करें। यही हमारे जीवन की सार्थकता है, दीक्षा की सार्थकता है। सबों के मंगल के लिए परम पिता से प्रार्थना करते हैं। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु राम सूरत। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत व्यवहारिक बात कह कर हम लोग को आप बहुत धन्य किए। अभी प्रार्थना हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रुकिएगा, प्रतिक्रिया ले लेंगे बाद में। तो श्रद्धेय जोगेश दादा शुरू करें। जय गुरु। जय जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाकोरे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। ছাড়রে মায়নি কপট চাতুরি বদনি বল হরি হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম ধর্ম কর্ম ছাড়রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। ছাড়রে মন ভবের আশা অজপা নামে করলে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামে বদনে রই নয়ন সদা বাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে।
चारों मायने कावा चंद्री पगली बोलो हरि बोल 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 हरि नाम परम ब्रह्म धर्म कर्म जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे चारण मान भवेर आशा जपना में घर हरे निशा राधा बोल 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 राधे गोविंद नाम की पदमे नयन निरतला भासरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे राधे गोविंद 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 हरे सदा करे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय परम आराध्या श्री श्री जगत जननी वर्मा की जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय परम पूज्य पादो श्री श्री बौरदा की जय परम पूज्य पादो श्री श्री बौरदा की जय परम पूज्य पादो श्री श्री बौरदा की जय परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितॄन् वंदे आर्य पितृं वंदे मातृवर्गान् वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्टि दैवतान् वंदे अहं कृष्टि दैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु सभी को जय गुरु सरदेव जोगेश चंद बेरादा बहुत सुंदर ढंग से सत्संग का प्रारंभ और अंत आपके द्वारा होता है। हम लोग सभी मंत्रमुग्ध रहते हैं। आपका विशेष रूप से मैं बीरगंज सत्संग की ओर से और सारे गुरु भाइयों की तरफ से विशेष रूप से आपको धन्यवाद और आपका मंगल कामना के लिए, आपके पूरे परिवार का मंगल कामना के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु जोगेदा। और आज का खूब सुंदर भाव से सत्संग का समापन हुआ और सत्संग का समराइज करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग का लिस्ट में नाम नहीं रहता है, फिर भी जरूरी होता है सरदेव चौरसियादा को एक बार बुलाना। यदि चौरसियादा हैं आप तो दादा उपस्थित होकर दो शब्द आप हम लोग के लिए बोले। चौरसियादा जय गुरु। चौरसियादा का संकेत नहीं मिल रहा है, तो अब हम लोग चलेंगे बनारस और वहां से सरदेव दीपी राग वैद्यदा को मैं निवेदन करता हूं दादा, आमंत्रित कर रहा हूं आपको दादा, आप आए और आज का सत्संग के बारे में कुछ विश्लेषण करें दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल के चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज का सत्संग प्रतिदिन के तरह बहुत
अच्छा, बहुत सुंदर। एक ही बात दोहराने की जरूरत नहीं है, ये सबको प्राप्ति हो गया। और विशेष करके जो पल्लवदा का अस्वस्थता के कारण राम सूरतदा को अचानक बोला गया और वो अचानक तैयार होके जो परिवेशन किए, जो बातें हम लोगों के सामने रखे उनके अनुभव अनुभूति के द्वारा, ये निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत ही प्रेरणादायक रहा। और सामाजिक बातों के साथ आध्यात्मिक का संयोग, उनकी बातों से हमको ये महसूस हुआ कि सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों का कोऑर्डिनेशन ही ईश्वरत्व प्राप्ति करा सकता है। इसीलिए दोनों को संयुक्त रूप से लेके चलने का ये ठाकुर जी का भी मिशन है, और ठाकुर जी खुद करके दिखाए हैं। और उनकी बातों से हमको